जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज एक छोटा सा ये टॉपिक होगा और यहाँ से भी प्रश्न जो वो आपको एग्जाम में कम से कम 2 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलता है। तो वो सारे प्रश्नों को हम लोग जो है वो एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आते हैं पहले प्रश्न पे। आज का पहला सवाल है कि इनमें से कौन से साहित्यकार को व्यथित उपनाम से जाना जाता है। तो ये आपको सही जोड़ा छांटना है। जैसे यहाँ पे कुछ नाम दे रखा है, जनार्दन गोस्वामी और अनिल गोस्वामी, कैलाश मातो श्याम सुंदर मातो, जनार्दन गोस्वामी कैलाश मातो और शिवनाथ प्रमाणिक विश्वनाथ प्रसाद। तो यहाँ पे आंसर जो इसका हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी जनार्दन गोस्वामी व्यथित के नाम से जाना जाता है और कैलाश मातो, इनको भी कैलाश मातो व्यथित, ये दोनों जो वो व्यथित उपनाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ से सवाल जो वो आपसे पूछा जाता है और कई एग्जामों में इससे सवाल जो इस टॉपिक से सवाल जो वो पूछा गया है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला सवाल है कि सही मेल के छाटा इनमें से कौन सा जो वो सही मेल है। दिनेश कुमार, इनका उपनाम दिनमणि है, तो ये तो गलत है ना। प्रदीप कुमार दीपक इनका उपनाम है, गलत है। जनार्दन गोस्वामी व्यथित इनका उपनाम है, ये भी गलत है। ए के झा का उपनाम जो वो झारपात है, तो ये क्लियर हो गया, ये सही है। सही मेल के छाटा राज, तो विश्वनाथ दसौंधी राज जी का उपनाम है, तो ये तो गलत है। शिवनाथ प्रमाणिक, इनका प्रमाणिक उपनाम है। विश्वनाथ प्रसाद नागर, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नागर किसका उपनाम है, तो नागर जो विश्वनाथ नागर इनका उपनाम से जाना जाता है। सब्यसाची, तो ये बी एन ओहदार को जो वो सब्यसाची उपनाम से जाना जाता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही मेल के छाटा, तो जयवीर साहू व्याकुल इनका उपनाम है, नहीं, गलत है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, तो इनको व्याकुल उपनाम से जाना जाता है। जबकि मानिक किसका उपनाम है, तो हमने अभी बात किया था है ना, शिवनाथ प्रमाणिक का उपनाम है जो मानिक है। और गजाधर महतो का उपनाम क्या है, प्रभाकर है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। गजाधर महतो का उपनाम क्या है, प्रभाकर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये भी गलत है, ऑप्शन बी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। सही मेल के छाटा प्यारे हुसैन, प्यारे, ये प्यारे हुसैन का उपनाम है। सिराजुद्दीन अंसारी का इसका उपनाम जो वो सिराज है, क्या है, सिराज उपनाम है। सिराज प्यारे हुसैन का, तो ये दोनों देखिए उल्टा कर दिया है ना। व्यथित गोविंद महतो व्यथित उपनाम से जाने जाते हैं, तो ये भी गलत है ना। गोविंद महतो जंगली के उपनाम से जाने जाते हैं, जबकि गजाधर महतो प्रभाकर के उपनाम से जाने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सही मेल के छाटा झिंगफोलिया परितोष कुमार, नहीं, परितोष कुमार प्रजापति इनको कहा जाता है, तो ये गलत है। सब्यसाची बी एन ओदार को कहा जाता है। बहादुर पांडे को गरीब कहा जाता है ना, बहादुर पांडे गरीब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नहीं, बहादुर पांडे को यहाँ पे देख लेते हैं, 1 मिनट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। बता दें कि इसका जो सही आंसर होगा बहादुर पांडे, इन्हें जो वो झिंगफुलिया के उपनाम से जाना जाता है ना। इनको झिंगफुलिया कहा जाता है, झिंगफुलिया उपनाम से जाने जाते हैं। जबकि शिवनंदन पांडे है ना, ये दोनों नाम पे थोड़ा हम कंफ्यूज कर रहे थे, इसीलिए हमने बता दिया आपको। शिवनंदन पांडे को जो वो गरीब उपनाम से जाना जाता है, क्लियर हो गया। जबकि बहादुर पांडे को जो वो झिंगफुलिया कहा जाता है। ये दोनों उपनाम से आपको याद रखनी है। तो शिवनंदन पांडे गरीब और बहादुर पांडे झिंगफुलिया। जबकि बासु बिहारी, ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। बासु बिहारी, दरअसल इनका नाम वासुदेव महतो है, लेकिन वासुदेव महतो के नाम से 2 खोटा के साहित्यकार हैं, है ना। एक साहित्यकार जो वो वासुदेव महतो जो कि बासु बिहारी उपनाम से जानते हैं, और एक वासुदेव महतो जो वो पढ़ाकू उपनाम से जाने जाते हैं। तो ये दोनों को आपको याद रखने हैं। एक जो है वो बासु बिहारी है ना, एक बासु बिहारी है, और एक जो वासुदेव महतो, उनको पढ़ाकू उपनाम से जाना जाता है, पढ़ाकू, ठीक है। और इनका उपनाम जो पढ़ाकू उपनाम से जो जाने जाते हैं, उनका जन्म जो वो रामगढ़ जिले में हुआ है। अगला सवाल है कि सही मेल छाटा महेंद्र प्रबुद्ध, तो ये गलत है। सुधाकर महेंद्र गोस्वामी, नहीं। तो बता दें कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर, इनको उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। अनिल गोस्वामी ये गलत है। जनार्दन गोस्वामी व्यथित उपनाम से जाने जाते हैं, तो ये सारा गलत है। ऑप्शन बी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, महेंद्र नाथ गोस्वामी
जिनको सुधाकर उपनाम से जाना जाता है। इनका जन्म गिरिडीह के निमिया घाट में इनका जन्म हुआ है 3 अप्रैल 1955 ईस्वी को। और बता दें कि यह आयुर्वेदिक चिकित्सा उपाधि से ये सम्मानित भी किया जा चुके हैं। और इनका कई जो वो साहित्यिक रचनाएं जो वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। इसमें से एक ओंगठा जो वो खंड काव्य है इनके द्वारा लिखा गया, ओंगठा, है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बार जो वो पूछा गया है एग्जाम में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। उसके अलावा भी और कई सारे रचना है, जैसे डेगे डेगे कांटा। डेगे डेगे कांटा जो है वो महेंद्र नाथ गोस्वामी के द्वारा ही लिखा गया है। महेंद्र नाथ गोस्वामी के द्वारा एक और रचना है डेगे डेगे कांटा, ठीक है, जो कि एक कहानी संग्रह है, डेगे डेगे कांटा। तो यह भी सवाल जो वो पूछा गया है। अगला सवाल है कि सही मेल के छांटा। इनमें से सही मेल को छांटना कि कौन सा सही मेल है। उपनाम एक तरफ दिया हुआ है और एक तरफ नाम है। तो श्याम सुंदर महतो, इनको श्याम उपनाम से जाना जाता है, तो ये गलत है। बासु बिहारी, ये बिहारी उपनाम से जाने जाते हैं, है ना। वासुदेव महतो, देखिए इनको जो वो वासुदेव महतो एक जो है, इनको जो वो पढ़ाकू उपनाम से जाना जाता है ना, पढ़ाकू उपनाम से जाने जाते हैं। ये क्लियर हो गया। जबकि विनोद बिहारी ये सारा चीज़ जो वो गलत है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है कि सही मेल छांटा। चित्रंजन महतो, इनका उपनाम चित्रा है, इनका उपनाम चित्रा है। प्रहलाद चंद्र दास, पीसी दास, इनका शॉर्ट फॉर्म इनका नाम जो पीसी दास है। कई बार सवाल जो पूछा जाता है कि पीसी दास का पूरा नाम क्या है, तो प्रहलाद चंद्र दास है। धनपत महतो, तो ये तो गणपति इनका उपनाम है। कृष्णचंद्र दास आला, इनका पूरा नाम है कृष्णचंद्र दास आला। इसीलिए बोलते हैं कि जब साहित्यकार का नाम जब नाम आप पढ़ें तो उनका पूरा नाम पढ़ें। जैसे कृष्णचंद्र दास आला, कई लोग क्या होते हैं ना कि थोड़ा आले से कर देते हैं, अरे इतना लंबा नाम का बोलने जाएंगे, छोटा सा बोलो ना। तो इसमें क्या है कि आपको ये सारी जब बार बार बोलेंगे, श्याम सुंदर महतो श्याम, गजाधर महतो प्रभाकर, महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर, चित्रंजन महतो चित्रा, है ना, विश्वनाथ दसौंधी राज, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। तो ऐसे में क्या होगा कि चीज़ें बोलते बोलते आपको याद हो जाएगा, ताकि आप उन चीज़ों को भूलेंगे नहीं जल्दी से। अगला सवाल है, गणपति उपनाम से कौन जाने जाते हैं। गजाधर महतो नहीं, इनको प्रभाकर उपनाम से जाना जाता है। धनपत महतो गणपति, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शिवदयाल सिंह शिवदीप इनका उपनाम है, इनका उपनाम जो वो शिवदीप है ना, शिवदीप उपनाम से ये जाने जाते हैं। जबकि शिवनाथ परमाणिक ये मानिक उपनाम से जाने जाते हैं। क्लियर हो गया। गजाधर महतो ये प्रभाकर उपनाम से जाने जाते हैं। प्रभाकर गलत लिखा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सही मेल के छांटा। प्रजापति, तो परितोष कुमार प्रजापति आपने पढ़ा होगा, है ना। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, इनको व्याकुल उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। लास्ट में हम लोग सब देखेंगे। शिवनाथ परमाणिक तो लास्ट में हम सारा पूरा डाटा के साथ में हम देखेंगे। अगला है कि सही मेल छांटा। श्याम सुंदर महतो श्याम, तो बिल्कुल सही है ना। बासु बिहारी श्याम ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, इनका उपनाम है, अनिल गोस्वामी नहीं। सही मेल छांटा। सब्यसाची बी.एन. ओधार, बिल्कुल सही है, सब्यसाची बी.एन. ओधार को ही कहा जाता है। झारपात जो वो ए.के. झा को कहा जाता है, श्रीनिवास पांडुरकर ही। प्रदीप कुमार दीपक उपनाम है। जबकि भारत जो वो शांति भारत को बोला जाता है भारत उपनाम से। तो ये तीनों जो वो गलत है। बाकी ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। सही मेल छांटा, तो हमने बोला कि शिवनंदन पांडे इनका गरीब उपनाम है ना। जबकि एक और नाम था, एक और नाम क्या था, ये शिवनंदन पांडे, और एक था बहादुर पांडे, जिनको झिंगफुलिया उपनाम से जाना जाता है ना। बहादुर जो बहादुर हैं वो झिंगफुलिया हैं, ठीक ना, जो बहादुर हैं वो झिंगफुलिया है। क्लियर हो गया। जबकि जो शिवनंदन पांडे गरीब, यानी जो शिवनंदन पांडे है वो क्या है, गरीब है, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, बहादुर झिंगफुलिया, शिवनंदन गरीब। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है कि भारत उपनाम से, तो शांति भारत ये नाम से ही आपको पता चल गया, इनका पूरा नाम शांति भारत हम लोग पढ़ते ही है ना। प्रदीप कुमार ये दीपक उपनाम से जाने जाते हैं। विनोद कुमार, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। बी.एन. ओधार को सब्यसाची कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही मेल छांटा। इनमें से गवार सुरेश विश्वकर्मा नहीं, झिंगफुलिया मनपूरन गोस्वामी नहीं, जनार्दन गोस्वामी व्यथित उपनाम से जाने जाते, तो ये भी गलत है। शेखर गंवार, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दरअसल इनका नाम सुधांशु शेखर है ना। पूरा नाम अगर बात करें तो इनका जो नाम है वो सुधांशु शेखर है, सुधांशु शेखर।
और इनको जो वो शेखर गंवार ये उपनाम से, गंवार उपनाम से ये लिखते हैं अपने आप को। चलिए अगला सवाल है, प्रहलाद चंद्र दास, इनकी रचना नचनी का की है, तो ये सही है। फरीश डहर चितरंजन महतो, नहीं, फरीश डहर जो लिखा है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो ये माफ़ कीजिएगा, ये पंचम महतो की रचना है। फरीश डहर पंचम महतो की रचना, तो ये तो गलत है। डेगे डेगे कांटा अभी हमने बताया, ये महेंद्र नाथ गोस्वामी की रचना है, बी एन अवतार की नहीं है। माटिक पुथेल, ये विश्वनाथ दसौंधी राज्य की रचना है ना कि विश्वनाथ नागर का। माटिक पुथेल किनकी रचना है, तो ये विश्वनाथ दसौंधी राज्य के द्वारा लिखा गया है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नचनी काकी जो प्रहलाद चंद्र दास के द्वारा लिखा गया है। सही मेल छांटने के लिए दिया हुआ है फरीश डहर पंचम महतो, बिल्कुल सही है। नचनी काकी प्रहलाद चंद्र दास, माटिक पुथेल विश्वनाथ दसौंधी राज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी सही सुमेलित है। अगला सवाल है कि सही मेल छांटा सैर सगरठ प्रमाणिक के द्वारा लिखा गया है, नहीं, यह ए.के. झा की रचना है ना, यह ए.के. झा की द्वारा लिखा गया। सैर सगरठ जो वो एक उपन्यास है जो कि ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है। क्लियर हो गया। चाबी काठी यह पांडे जी की रचना है, ये क्लियर है। अजगर नाटक यह विश्वनाथ दसौंधी राज जी की रचना है ना, ये दसौंधी राज जी के द्वारा लिखा गया है। जबकि डाह नाटक जो वो सुकुमार के द्वारा लिखा गया है। तो बाकी तीनों तो ये गलत है, बाकी का ऑप्शन जो वो बी सही है ना, चाबी काठी पांडे जी की रचना है। क्लियर हो गया। सही मेल छाटा, तो उद्वासल कर्ण किसके द्वारा लिखा गया, तो विश्वनाथ दसौंधी राज्य के द्वारा लिखा गया। ये एक नाटक है ना, ये एक नाटक है, तो इसके बारे में तो आप सभी को पता है। चलिए हम लोग उपनाम से शुरू किए थे, कुछ हम पुस्तक में आ गए। चलिए हम जो भी खोटा के जो प्रमुख उपनाम के नाम से जो जाने जाते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे झारपात जो वो ए.के. झा का उपनाम जो वो झारपात है। विश्वनाथ दसौंधी राज, ये राज उपनाम से जाने जाते हैं। बंसीलाल, इनका उपनाम बंसी है। शांति भारत, ये भारत उपनाम से जाने जाते हैं। विश्वनाथ नागर, ये नागर उपनाम से जानते हैं। शिवनाथ प्रमाणिक, मानिक उपनाम से जाने जाते हैं। अब देखिए सबके नाम में ही छुपा हुआ है सब चीज़ें, कोई अलग से आपको मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है। जैसे ए.के. झा, देखिए झा यहाँ पे देख रहा है, झारपात, तो यहाँ से झा से शुरुआत ही हो रहा है, तो ये ऑप्शन सही है। विश्वनाथ दसौंधी राज, तो इनका नाम ही हम लोग पूरा पढ़ते हैं, है ना, विश्वनाथ दसौंधी राज, इसलिए हम पूरा नाम हमेशा पढ़ते हैं। बंसीलाल बंसी, इनका पूरा नाम ही हम लोग पढ़ते हैं, बंसीलाल बंसी। शांति भारत, तो देखिए कहाँ आपको दिक्कत हो रहा है। विश्वनाथ नागर, तो इनका नाम ही हम लोग पूरा पढ़ते हैं। शिवनाथ प्रमाणिक, तो देखिए प्र हटा दीजिए, तो देखिए मानिक यहाँ पे नाम में ही छुपा हुआ है, तो मानिक के उपनाम से जानते हैं। दिनेश कुमार दिनमणि, तो इनका नाम पूरा हम लोग पढ़ते ही हैं, दिनेश कुमार दिनमणि। गोविंद महतो जंगली, तो इनका पूरा नाम हम लोग पढ़ते ही हैं, गोविंद महतो जंगली। शिवदयाल सिंह शिवदीप, तो इनका उपनाम जो वो शिवदयाल सिंह शिवदीप है, तो इनका उपनाम शिवदीप आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला है प्रदीप कुमार दीपक, तो इनका भी हम लोग पूरा नाम पढ़ते हैं, प्रदीप कुमार दीपक। सुरेश कुमार विश्वकर्मा, जो कि सुकुमार के उपनाम से जानते हैं, तो देखिए सु से हो गया सुरेश और कुमार का पूरा कुमार हो गया और विश्वकर्मा यहाँ पे अलग है। कैलाश महतो व्यथित, तो देखिए व्यथित उपनाम से जो वो ये जाने जाते हैं, ये दोनों का नाम आपको याद रखना है, जनार्दन गोस्वामी और कैलाश महतो, ये दोनों व्यथित उपनाम से जाने जाते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरधारी गोस्वामी, ये आकाश खूंटी उपनाम से जाने जाते हैं, तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, जनार्दन गोस्वामी व्यथित, सिराजुद्दीन अंसारी सिराज, तो ये नाम ही बुलाते हैं। श्याम सुंदर महतो श्याम, तो देखिए श्याम नाम में ही छुपा हुआ है। शिवनंदन पांडे गरीब, तो शिवनंदन पांडे गरीब हमने देखा था, शिवनंदन पांडे ये गरीब है। और जबकि एक और था, क्या एक और नाम क्या हमने बोला था, शिवनंदन पांडे के अलावा एक और हमने नाम लिया था, वो था ये क्या बोलते हैं, झिंगफुलिया, बहादुर पांडे, है ना, बहादुर पांडे, बार बार हम भूल जा रहे हैं, बहादुर पांडे हम ही भूल जा रहे हैं, तो आपको कहाँ से बोलेंगे, बहादुर पांडे। तो बहादुर पांडे इनका उपनाम जो वो झिंगफुलिया है ना, इनका उपनाम झिंगफुलिया है। क्लियर हो गया। जबकि शिवनंदन पांडे गरीब हैं। चलिए कोई बात नहीं। गजाधर महतो प्रभाकर, तो ये नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद आते हैं अगला, धनपत महतो गणपति। अब देखिए गणपति, और जब भी धन की बात आती है तो गणेश लक्ष्मी के बारे में आप सभी को पता ही है ना। तो धन की बात जब भी बात करते हैं तो गणेश लक्ष्मी को हम लोग जरूर याद रखते हैं। धन, तो धन से आप याद रखेंगे धनपत महतो को गणपति उपनाम से जाना जाता है। शेखर गंवार, ये सुधांशु शेखर इनका पूरा उपनाम है।
भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, ये व्याकुल नाम से ही बोलते हैं। महेश गोलवार हम लोग नाम ही पुकारते हैं, महेश गोलवार। क्लियर हो गया। परितोष कुमार प्रजापति कहते ही हैं। बासु बिहारी हम लोग बोलते हैं। प्यारे हुसैन प्यारे, ये नाम में ही छुपा हुआ है। चित्ररंजन महतो चित्रा, हम लोग पूरा नाम से ही पुकारते हैं, है ना। उसके बाद बहादुर पांडे झिंगफुलिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगला। अगला है आपका कृष्णचंद्र दास आला। कृष्णचंद्र दास आला, तो आला यहाँ पे हम लोग लगा करके पूरा पढ़ते हैं। महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर। ठीक है, वासुदेव महतो पढ़ाकू और बी एन ओहदार सब्यसाची। तो ये कुछ ऐसे साहित्यकार थे जिनका उपनाम था। और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो एक चीज़ आपको स्पष्ट हो गया कि आपको बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ कुछ साहित्यकारों के आपको उपनाम जो वो याद रखने, बाकी के सबका नाम तो उसी में छुपा हुआ है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक था बस इतना ही था। और अगर किसी साहित्यकार का उपनाम जो वो छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन सा साहित्यकार का उपनाम जो इसमें छूट गया है और इसको शामिल करना चाहिए था। तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन सा इसमें उपनाम जो वो छूट गया है। चलिए, आपको एक कह सकते हैं कि एक खोटा नाटक के बारे में आपको बता रहे हैं। इसको आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। नाम है नाटक का प्रायश्चित। नाटक का नाम है प्रायश्चित। और बताना है आपको कि प्रायश्चित लेखक, जो नाटक है इसके लेखक कौन है। प्रायश्चित नाटक जो है इसके लेखक कौन है, ये आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।